देखिए प्यारे बच्चों, प्रकाश की परावर्तन में जो मैंने कल आपको बताया था वहीं से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये एक हमारे पास में अवतल दर्पण है, ये दे रखा है हमारे पास में एक मुख्य अक्ष है, ये दिया मेरे पास में F जो फोकस है, उतनी दूरी पर होती है हमारे पास है वक्रता केंद्र C है, और ये दे रखा है ध्रुव जो P है इस जगह पर। नियम ये होता है हमारे पास में इस वाले में कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये आपका पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम है इस वाली संख्या का, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मैंने आपको थ्योरी बताई है वो आपको अपने फेयर में नोट भी करना है, ये आपको ध्यान रखना है, चित्र भी साथ साथ बनाना होगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये आपको लिखना है पहले पॉइंट में। दूसरे वाले के लिए आपको वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ये दूसरा नियम है। तीसरे वाले में फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और अब किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो देखो सबसे पहली कंडीशन आती है इस वाले में, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु हमारे पास में अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमारे पास में कहां पर बनता है, पहले हेडिंग थी इसकी, जब वस्तु अनंत पर रखी है। तो देखो इस जगह पर मेरे पास में O और O डैश की वस्तु रखी हुई है जो अनंत पर है। तो मैंने आपको ये बताया था फोकस से ऊपर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण मैंने बताई थी वक्रता केंद्र से ऊपर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इन दोनों का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारे पास कहाँ बन रहा है, F पर बन रहा है, यानी फोकस पर बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। ये मेरे पास में I और I डैश इस जगह पर प्रतिबिंब है, तो यहां पर बनेगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा पॉइंट है इस वाले का, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो देखो ये मेरे पास दक्षिण साइड में अनंत है और दक्षिण साइड में रखा है मेरे पास वक्रता केंद्र है। इन दोनों के बीच में मेरे पास वस्तु रखी गई है O और O डैश की। तो इस वाले में
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण लेकर चलिए हम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इन दोनों का जो प्रतिबिंब बनता है वो मेरे पास में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो इसमें लिखेंगे हम, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। देखिए अगला पॉइंट है हमारे पास में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो वक्रता केंद्र कौन सा है, सी, तो सी पर रखा हुआ है। तो ओ और ओ डैश दे रखी जगह पर वस्तु है हमारे पास। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है। दूसरा है कि फोकस से ऊपर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन दोनों किरणें आपस में जहाँ काटती हैं वो है आई और आई डैश पर। तो ये इसका प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। तो यहां पर लिखा जाएगा, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। देखिए अगला है हमारे पास में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, यानी कि वक्रता केंद्र हमारे पास ये और फोकस ये, इन दोनों के बीच में रखी हुई वस्तु मेरे पास ओ और ओ डैश की है। तो इस वाले में क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है। दूसरा, फोकस से ऊपर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारे पास में वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। अगला दिया है हमारे पास में, जब वस्तु हमारे पास में फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तो ये रखी हुई है हमारे पास में ओ और ओ डैश एक वस्तु रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है। दूसरी किरण है
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इस वाले का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे पास में अनंत पर बनता है। तो यहाँ आएगा हमारे पास में तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। अगला है हमारे पास में जब वस्तु फोकस पर हो, तो यहाँ पर रखी हुई मेरे पास में O और O' की वस्तु दे रखी है। तो मैंने आपको ये बताया था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी कंडीशन थी कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा ये हमारे पास अनंत पे आपस में काटेंगे नहीं, तो इनकी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो दर्पण के पीछे की साइड में बनेंगे। तो ये आपने मैंने दिखाया आपको डॉट डॉट वाले बनाया, और जो आपस में काट रही हैं आई और आई गैस पर। तो दर्पण के जब पीछे बनता है तो प्रतिबिंब होता है हमारे पास में आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में